G20 समूह की बैठक के लिए विदेशी प्रतिनिधि बाबा विश्वनाथ की नगरी में पहुंच रहे हैं। इन तमाम तैयारियों को पुख्ता कराने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वाराणसी में कैंप कर रहे हैं। आज एस जयशंकर का अलग ही अंदाज देखने को मिला। अधिकारी से राजनेता बने जयशंकर राजनीति के रंग में रंगे हुए नजर आए। एक दलित के घर पर यहां पहुंचे, जमीन पर पांत में बैठे और नाश्ता किया। जयशंकर के इस अंदाज को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली की सत्ता तक जाने वाला रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश देश की दिशा तय करता है, क्योंकि सूबे में 80 लोकसभा सीटें हैं। लेकिन यूपी को साधने के लिए दलित वोटरों को साधना जरूरी है। और सियासी आंकड़े बताते हैं कि दलित वोटर्स ने जिस सियासी दल का साथ दिया, सत्ता के सिंहासन पर वही सवार हुआ। अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं और यही वजह है कि दलित वोटर्स को साधने के लिए तमाम दलों ने नई रणनीति तैयार की है। दलित वोट सरकार बनाने की गारंटी माने जाते हैं और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दलित किंग मेकर भी साबित हुए। G20 बैठक के लिए काशी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दलित के घर भोजन किया। विदेश मंत्री का दलित कार्यकर्ता के घर भोजन करना विपक्ष को हजम नहीं हुआ। इसके सियासी मायने भी निकाले जाने लगे। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ शब्द बाणों का आक्रमण तेज कर दिया है। जनता पार्टी की दलित और पिछड़ा विरोधी मानसिकता से पूरा देश परिचित है। दलित और पिछड़ों के आरक्षण के साथ समय समय पर खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता आज दलितों के यहाँ भोजन करके क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो अपने घर में दलितों को भोजन पे बुलाएंगे? क्या उनके साथ बेटी और रोटी का रिश्ता करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दलित प्रेम केवल दिखावा है। 2014 के बाद से मोदी सरकार में सबसे ज्यादा अगर किसी को छला गया है, ठगा गया है और किसी के साथ अत्याचार हुए हैं तो वो दलित समाज है। चाहे उत्तर प्रदेश का दलित समाज हो, चाहे देश के किसी भी राज्य का दलित समाज हो, पूरे देश में दलितों को ठगा गया। किस तरीके से हमने हाथरस में एक दलित बेटी के साथ जिस तरीके से हैवानियत की गई और वो न्याय की पुकार लगाती रही, लेकिन आज तक सरकार ने न्याय नहीं दिया। एक और धर्म पर सियासत है तो दूसरी ओर जातीय समीकरण तैयार किए जा रहे हैं और सबके निशाने पर इस वक्त दलित वोटर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी में कमजोर हुई तो बीजेपी और एसपी ने दलित वोटर्स को साधने के लिए कमर कसी। यूपी में दलित वोट लगभग 22% है। यह सबसे बड़ा वोट बैंक है। दलित वोट बीएसपी का कोर वोट माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने मायावती के इस वोट बैंक में सेंध लगा दी है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2017 का विधानसभा चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा या 2022 का विधानसभा चुनाव, इन चुनावों में दलित वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा। इससे बीजेपी को केंद्र और यूपी दोनों जगह फायदा मिला। अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की भी निगाह इन्हीं दलित वोटर्स पर है। देखना यह होगा कि 2024 में दलित वोटर किस दल की नैया पार लगाएंगे। फिलहाल सियासी दल दलितों को साधने के लिए रणनीति को धार देने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में दलित वोटर अहम क्यों हैं, अब आपको यह समझना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, दलितों की आबादी लगभग 22% में सबसे ज्यादा संख्या जाटवों की। जाटव मतदाता करीब 14% है। यूपी में दलितों की 66 उपजातियां हैं। 42 जिलों में दलितों की जो संख्या है 20% से ज्यादा है। पश्चिमी यूपी की बात कर लीजिए तो यहां पर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में है दलित वोट सरकार बनाने की गारंटी। तो इसीलिए दलित वोटर अपने आप में काफी अहमियत रखता है। अब आगे